अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसी टॉपिक से हम 3 लेवल्स के जो है एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, ईज़ी लेवल, मॉडरेट लेवल और फिर डिफ़िकल्ट लेवल के एमसीक्यूज़। तो ईज़ी लेवल का हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, द वेक्टर नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ डैश डैश द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर नेचर है वो हमारे पास हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है 2 पॉइंट्स के बीच। सो एमसीक्यूज नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज करेक्टली रिप्रेजेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच करेक्ट होती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होता। याद रखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब इक्वल होंगे जब बॉडी जो है वो किसी स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रही हो, तो ये ऑलवेज नहीं होता। ऑप्शन बी है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये भी ऑलवेज जो है नहीं होता। ऑप्शन सी हमारे पास डिस्टेंस इज लेस देन द डिस्प्लेसमेंट, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी हमारे पास से द डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास जो है ऑलवेज करेक्ट होती है। सो एमसीक्यूज नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर थर्ड है, a body is moving with a certain speed, which of the following is incorrect for the motion of body। एक बॉडी जो है वो किसी सर्टन स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस बॉडी की मोशन के लिए इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट में बी ज़ीरो। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है जब कोई बॉडी किसी क्लोज पाथ पर ट्रेवल कर रही हो, तो उसी दौरान इसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो के बराबर होती है। तो ये करेक्ट होती है, ये हो सकता है। इट्स डिस्टेंस में भी ज़ीरो, इसका जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो होगा। तो याद रखिए जब बॉडी किसी सर्टन स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही हो तो हमेशा कोई ख़ास डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा, और डिस्टेंस जो है वो जो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो हमारे पास बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी जो है अबाउट एट स्पीड इज़ यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकती है, एट स्पीड इज़ वेरिएबल, इसका स्पीड जो है वो वेरिएबल भी हो सकती है। सो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मॉडरेट लेवल के एमसीक्यूज हमारे पास इसी तरह है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम। देखिए हमारे पास ये कोई पोजीशन ए है और ये हमारे पास कोई पोजीशन बी है। इसको हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन, इसको हम कहते हैं फाइनल पोजीशन। इनके बीच जब हम वेक्टर को यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रा करते हैं तो हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होगी। तो द वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now, MCQ number 5 है, a body moves in a circular path of radius r. In half of its journey, the distance s and displacement s are related as। देखिए लेट सपोज हमारे पास ये वो सर्कुलर पाथ है जिस पर जो एक बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है हाफ ऑफ इट्स जर्नी। हाफ ऑफ इट्स जर्नी इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो किस तरह रिलेटेड है। तो देखिए जब हम किसी सर्कुलर पाथ का डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इसी सर्कल के सरकमपेरेंस के बराबर होती है। तो सर्कल का सरकमपेरेंस हमारे पास बराबर होती है 2 पाई आर के। एंड यहाँ पर चूंकि हाफ ऑफ इट्स जर्नी यानी हाफ सर्कल डिस्टेंस ट्रेवल की है तो इसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं। सो हमारे पास डिस्टेंस आएगा एस इज इक्वल टू 2 के साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास पाई आर। सो जो डिस्टेंस वो हमारे पास पाई आर के बराबर है। अब डिस्प्लेसमेंट की तरफ देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच जो वेक्टर हम ड्रा करते हैं उसके बराबर होगी। तो ये इसी वेक्टर्स का इसी पॉइंट से यहाँ तक जो लेंथ है वो इसी सर्कल के डायमीटर के बराबर है। सो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होगी आर
प्लस आर यानी 2r के इस सर्कल के डायमीटर के बराबर होगी। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, सो हमारे पास हो जाएगा s डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास बराबर है 2r के और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बराबर है पाई डिवाइडेड बाई r के। तो r जो है वो r के साथ चला जाएगा, हमारे पास बन जाएगा s डिवाइडेड बाई s डिस्प्लेसमेंट को उस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई पाई एंड 2 डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं कि ये रिलेशन जो है वो कौन सी ऑप्शन में है, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई पाई एंड द डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 divided by pi and to the displacement. So this is the first MCQ's option A. Option A is the correct option. Now difficult level के MCQs हमारे पास इसी तरह है कि a cyclist goes by an angle of 60 degree in a circular path of radius 100 meter from its initial position its linear displacement is. हम कंसीडर करते हैं कि ये वो सर्कल है जिस पर एक साइकिलिस्ट जो है वो ट्रेवल कर रही है, जिसका जो रेडियस है वो 100 मीटर के बराबर है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से वो 60 डिग्री पर जो है जो है सर्कुलर पाथ पर जो है कोई ख़ास एंगल बना रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल पॉइंट से इसी पॉइंट तक जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी। तो याद रखिए इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रैक इसी तरह होगी कि जब भी आपके पास कोई सर्कुलर पाथ हो तो उस सर्कुलर पाथ के दौरान जब हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास ट्रैक होगा s इज इक्वल टू 2n/r एंड दिस इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। कोई भी वैल्यू किसी भी एंगल पर जहाँ पर भी आप चाहे सर्कुलर पाथ में आप डिस्प्लेसमेंट को इस ट्रैक के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास है एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2, r हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है जो कि 100 और यहाँ पर जो है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन 30 हमारे पास बराबर होती है 1/2 के। तो हमारे पास ही इसी तरह बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो 2 के साथ चला जाएगा, हमारे पास रह जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 100 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास 100 मीटर, दैट्स इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन 100 मीटर। नाउ MCQ नंबर 7 है an object is falling freely under gravity, the distance will it travel in 5 second of its journey। तो इसी तरह के MCQs बियॉन्ड ट्रैक से जो है सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह के MCQs के लिए हमारे पास जो ट्रैक है वो कैसे इसी तरह होगा कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही हो तो उसका जो डिस्टेंस है किसी भी सेकंड में हम इसको इसी ट्रैक से मालूम करेंगे। s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड टू g एंड this is 2t माइनस 1। ये ट्रिक हम तब यूज़ करेंगे जब बॉडी जो है वो फ्री फॉल कर रही हो और वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं। चूँकि हमारे पास टाइम गिवन है 5 सेकंड, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, दैट्स विल बिकम एज 1/2। जी की वैल्यू हम कैलकुलेशन में लेंगे 10 एंड दिस इज 2। टी की जगह हमारे पास 5 माइनस 1, सो दैट विल गिव्स अस 2। इसी के साथ चला गया हमारे पास बन जाएगा 5 एंड दिस इज 5 एंड 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 हमारे पास जो है 10 माइनस 1 बन जाएगा 9। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 45। सो दैट 5 सेकंड में जो फ्री फॉलिंग बॉडी है वो 45 मीटर का जो है डिस्टेंस कवर करेगा। सो दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।